सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या था? लीनियर का मतलब क्या था? हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्या है लीनियर का मतलब? क्या है? कितना होता है डिग्री लीनियर में? लीनियर में डिग्री कितना होता है? 1। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब देखो, इसका मतलब कुछ ऐसा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तुम देख सकते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल है, x और y, और दोनों वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर। एंड दो वेरिएबल बिकॉज यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। कोई डाउट? हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ दिखता है वो कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन। एक ही कहानी है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, हम लोग पढ़ेगा। तो इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। ये इसीलिए है, क्यों? क्योंकि मान लो a 0 हो जाता है तो क्या बनेगा? 0x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स 0, ये गायब हो जाएगा, बचेगा by प्लस c। तो क्या ये दो वेरिएबल बन जाएगा? क्या ये दो वेरिएबल रहेगा? x तो गायब हो गया, ये वन वेरिएबल बन गया। समझ रहा है? हाँ। तो इसीलिए x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों को ही नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक अगर 0 हो जाता है तो वो वेरिएबल गायब हो जाएगा और वो दो वेरिएबल रहेगा नहीं। कोई डाउट? ठीक है, भैया एक बार एक समझा दीजिएगा। फिर से हम रिपीट करता है। तुम अगर a का वैल्यू 0 बैठा देगा, ये 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0। तो ये टर्म गायब हो गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ by प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट क्या ये टू वेरिएबल है? क्या यहाँ दो वेरिएबल है? नहीं है। नहीं। एक्स गायब हो गया ना, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलरली हम बोला दो वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन पॉसिबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, पर हमें चाहिए था टू वेरिएबल, दैट्स व्हाई a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। कोई डाउट इस कंडीशन में? इस कंडीशन को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 क्यों कर सकता है ये हम बता देते हैं। देखो, मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब देखो, चाहे a -2 हो या a +2 हो, ए स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ। सिमिलरली b का वैल्यू कुछ भी ले लो, बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या कभी 0 आ सकता है? तो मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 आना है तो ये ऑब्वियस बात है, a को 0 होना पड़ेगा और b को भी 0 होना पड़ेगा। कोई डाउट? बट हम यहाँ बोला a नॉट इक्वल 0, b नॉट इक्वल 0, तो दैट इसलिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल 0 आया, बिकॉज इक्वल 0 होने के लिए a 0 और b 0 होना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों 0 नहीं है, मतलब ये भी 0 नहीं है, तो ये इस सिचुएशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकता है, ये एमसीक्यू में डाल सकता है। तो पहले इतना तक नोट डाउन कर लो। पहले इतना तक नोट डाउन करो।
इसके बाद सोशल क्लास भी है ना। हम बोलना था कि आप पॉलिनोमियल का टेस्ट लेगा, नहीं बोला हम। तो प्रिपेयर करना, कब देगा टेस्ट बताओ। संडे को दे देता है। हाँ संडे तो बेस्ट है। तो ये संडे पॉलिनोमियल का टेस्ट। सबको सोशल का टेस्ट का चेक मार्क्स मिल गया। देखना कहाँ किसका गलत हुआ। हाईएस्ट मार्क 29.5 है, सेकंड हाईएस्ट 27.5, उसके बाद 22-21 में ड्रॉप कर गया थर्ड हाईएस्ट। जो ये लिखना होता ही हमको बोलना। हो गया। सब लोग लिख लिया, नहीं देख लो कोई बात नहीं। डन। हाँ भैया। चलो अब ग्राफ बनाना किस किस को आता है, ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में भी बताया था। तो पहले हम लोग ग्राफ बनाना एक बार हम बता देता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम थोड़ा डायरेक्ट ही बताएगा, किसी को लगता नहीं समझ आ रहा ग्राफ बनाना हमको बताना, हम फिर डिटेल जाएगा, बिकॉज क्लास 9 में भी मिला ग्राफ, फिर चैप्टर 2 में भी बताया हम, इसीलिए। तो हम एक इक्वेशन लेता है एकदम सिंपल, 2x + y = 6। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या था, हम लोग बॉक्स बनाता है और 2 पॉइंट निकालता है, x y। अगर x 0 है, आई थिंक इधर लिखता रहा x y, अगर x का जगह 0 बैठाता है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6। फिर हम बताया था जब y का वैल्यू 0 बैठाओ तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3। हम बैठा के दिखा देता है, जब x का वैल्यू 0 बैठाएगा 2 × 0 + y = 6। अब 2 × 0 गायब हो गया तो बचा y = 6। सिमिलरली जब y का जगह 0 बैठाएगा तो क्या बनेगा, 2x + 0 = 6। 0 गया तो x इक्वल क्या हुआ, 6/2 विच इज 3। तो हम लोग बस बैठाया और निकाल लिया। सॉरी। अब देखो कभी कभी क्या आता है, डेसिमल्स में आ जाता है, अगर तुमको डेसिमल अवॉइड करना है तो फिर इसका जगह 0 नहीं लेके कुछ और ले लो, वो तुम्हारा चॉइस होगा। पर पहला प्रायोरिटी हमेशा 0 में रखो, जब हम पहले x 0 लेगा फिर y 0 लेगा, उससे ग्राफ प्लॉटिंग आसान होता है। अब देखो हमको पता चल गया सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाएगा मेजोरिटी में। x का हैश वैल्यू 3 है तो 1 2 3 4 उतना चलेगा। y का हैश वैल्यू 6 है तो कम से कम 6 पॉइंट चाहिए, 2 3 4 5 6 7, ये y ये x और ये ओरिजिन o। तो पहला पॉइंट को हम नाम देता है a, दूसरा को b। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,6, यानी ये 0 है, 6 ये, यानी ये है a 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है b 3,0,
ये 3 और कोमा 0 मतलब आगे नहीं बढ़ेगा बिकॉज 0 तो यहीं पे है, सो बी 3,0। अब बस इस 2 पॉइंट को जोड़ दो, यही तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। इस 2 को जोड़ दो, यही तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। तो यही लाइन है तुम्हारा 2x + y = 6। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर पॉलिनॉमियल हो, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो लीनियर का मतलब ये स्ट्रेट लाइन होता है। एक बार चेक कर लो, किसी को ग्राफ बनाने में डाउट है? या मेरे को क्या डाउट है बताओ। स्टार्टिंग से तो देखो, अब ये 2 पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन बना दिया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना के दिखा रहा है, बना रहा है, ले रहा है, एक बार देखना। तुम x का वैल्यू 2 बैठाओ, कोई बता सकेगा y क्या आएगा? फटाफट कैलकुलेट करके। ये 3/2। नहीं क्या कैलकुलेशन गलत किया? 2 आएगा। x का वैल्यू 1 बैठाओ, बता सकेगा क्या आएगा? 4। सपोज हम इसको C और D नाम दे रहा है, ग्रीन कलर लेता है। तो पहला पॉइंट है 2,2, ये रहा 2,2, तो ये हो गया तुम्हारा 2,2। 1,4, ये देखो 1 और फिर ऊपर 4 y का वैल्यू, तो ये हो गया 1,4। तुम देख सकता है जब हम पॉइंट को प्लॉट किया, ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लाई किया या नहीं किया? तो हम ऐसे बोल सकता है ये जितना भी पॉइंट्स है, चाहे 0,6 ले लो, 3,0 ले लो, या 2,2 ले लो, या 1,4 ले लो, आर डी सॉल्यूशंस, इन सबको सॉल्यूशंस बोलता है ऑफ 2x + y = 6। क्लास 9 में मिला ही था ये, फाइंड 4 सॉल्यूशन, फाइंड 5 सॉल्यूशंस। तो x और y में वैल्यू बैठा के निकालता था, ये वही है कि जो भी x और y का वैल्यू है अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इसका सोल्यूशन होता है। कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। भैया आप एक बार वो C और D का वैल्यू बिठा के एक बार सॉल्व कर दोगे? हाँ श्योर। 2 इंटू एक्स का जगह 2 बैठा रहा है, प्लस y = 6। 2 2 जा क्या होता है? 4। 4 को इधर लाएगा तो क्या होगा? -4 नहीं होगा? तो क्या बचेगा? y = 2 नहीं बचेगा? हाँ भैया समझ गए भैया, माइनस में डिवाइड कर रहा था। बस वही गलती हो गई, होता है जल्दबाजी में, सब गलती होता है। 1,4 का बताना है या कर लेगा? ये कर लेगा। हाँ ठीक है। अब नोट में देखो, हमको बताओ, अभी तो हम 4 पॉइंट निकाल के दिखाया है, पर इस स्ट्रेट लाइन में कितना पॉइंट्स हो सकता है ऐसा? इनफाइनाइट। तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। सो ए लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई डाउट? ये नोट उतार लो ग्राफ बना के फटाफट, जल्दी उतारो। हम वीडियो को पॉज कर रहा ताकि रिकॉर्डिंग में टाइम वेस्ट ना हो। तो एक स्टार मार्क देके उतार लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2,3 इज द solution ऑफ, क्लास 9 में मिला ये, kx + 3y = 12, then find k। हम डिटेल नहीं लिखेगा, डायरेक्टली लिख रहे। हाँ, अगर kx + 3y = 12 है और सॉल्यूशन क्या है 2,3, तो इसका मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3। एग्री करता है इस बात से? सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? x का जगह 2 और y का जगह 3। ये वैसे ही है जैसे हम लोग 0 पढ़ा था।
अगर x इक्वल टू 0 होता तो x का जगह 2 बैठा रहा है, वही है। ये 2k प्लस 9 इक्वल टू 12, 2k इक्वल टू 3, तो व्हाट इज k? 3/2। ब्रैकेट में लिखेगा सिंस 2, 3 सोल्यूशन। हम तो डायरेक्ट लिखा है बिकॉज एग्जाम में MCQ आएगा, चेक कर लो, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट टॉपिक देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेडिंग पेयर का मतलब जोड़ी, जोड़ी मतलब दो इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल का फॉर्म में लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो ये दो एक साथ हो गया पेयर, कोई डाउट? अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, क्लास 9 में मिला हुआ है शायद, इसलिए बताना भूल गया। मान लो अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, तो पता सकेगा ABC का वैल्यू क्या है? 230 क्यों 0? -4, क्योंकि 2x प्लस 3y, 4 को जब इधर लाएगा -4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई डाउट? ठीक है सबको ये चीज, ABC का वैल्यू, कोफिशिएंट्स x एंड y एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना? सबको ये क्लियर है? ax प्लस by प्लस c में ABC का वैल्यू। हाँ भैया। भैया ठीक है, क्या किया आपने? कोई बात नहीं, लिखने का नहीं था, और ठीक है। आगे मिलेगा ही लिखने ये सब। तो जनरल फॉर्म क्या होता है देखो, अब जनरल फॉर्म में दो इक्वेशन है तो ax by तो नहीं लिख सकता, तो ऐसे लिखेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। बाकी ये कंडीशन सेम है, a1 नॉट इक्वल 0, b1 नॉट इक्वल 0, a2 नॉट इक्वल 0, b2 नॉट इक्वल 0। तो ये हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है। हम लोग पहले इसका ग्राफ बनाता है एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो सिंपली x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा हम लोग ले रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो ऊपर बनाया था। अब देखो, तो इसको हम इक्वेशन देगा नाम 1, इसको नाम देगा इक्वेशन 2। तो पहले 1 का बॉक्स, x y, ये पॉइंट A पॉइंट B, इधर 2 का बॉक्स x y पॉइंट C पॉइंट D। ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुका था 0 6 0 3, तो ये पॉइंट निकाल के हम नहीं दिखा रहा बिकॉज ऊपर निकाल चुका था। ये देखो, अब एक बार x का वैल्यू 0 बैठाओ, y कितना आएगा? 4। अब y का जगह 0 बैठाओ तो x 4। तुम कर सकता रहा, तुम बोलेगा नहीं सर हम x का जगह 1 बैठाएगा तो y का वैल्यू 3 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा चॉइस है, बट प्रेफरेबल 0 वाला ही है। तो पहले 0 वाला कर लेगा, अगर 0 में काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैल्यू या फिर पॉइंट में आ जाता है तब जाके हम लोग स्विच कर लेगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाता है, अब दोनों को एक ही ग्राफ में बनाना है, अलग अलग ग्राफ नहीं। तुम देखिएगा दोनों ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू कहीं भी नहीं है, तो हम लोग नेगेटिव वाला पार्ट को एक बार अवॉइड ही करेगा कोऑर्डिनेट में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ओरिजिन। तो एक पॉइंट क्या था 0,4, तो 0,4 ये है पॉइंट ए, और बी क्या था 4,0 यानी कि ये, और जब इसको जोड़ेगा तो कौन सा लाइन बन जाएगा, ये वाला। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 ऑलरेडी बनाया था अगर तुमको याद है,
तो हम प्लॉट करके नहीं दिखा रहा है। ये क्या सी 0,6, ये क्या डी 3,0, और जब जोड़ने जाएगा ये वो लाइन है और ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, कोई डाउट? देखो दोनों लाइन का ग्राफ बन गया, इतना में कोई डाउट? नहीं। अब तुमको ग्राफ से ही पता चलेगा, तुम देखेगा दोनों लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, हाँ या ना? तो ये जो पॉइंट है तुम ऑब्जर्व करेगा, ये पॉइंट कोई और नहीं बल्कि देखो 2,2 है। ये पॉइंट क्या है? 2,2। तो इस केस में हम बोलता है इस 2,2 को ये दो लाइन का सोल्यूशन, 2,2 इज द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी इस पेयर का जो कॉमन सोल्यूशन है वो है 2,2। 2,2 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट में दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है। कोई डाउट? तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको बोलता है सॉल्यूशन या फिर कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? डन? हाँ भैया। तो पहले यहां से उतार लो। नेक्स्ट वाला पेज लिख लो।